बातें करना तो हर इंसान साल 2 साल की उम्र में सीख ही जाता है, लेकिन कब, कहाँ, क्या बोलना है, ये सीखने में शायद हमें सारी उम्र लग जाती है। और बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज़ ही हमारी इज़्ज़त को कम कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी इज़्ज़त हमेशा बरकरार रहे, तो लोगों से कभी भी ये 5 सवाल भूले से भी मत करिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे हमदर्दी में पूछे गए सवाल अगले इंसान के लिए ज़ख्म बन जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अल्फाज़ किसी के लिए तकलीफ का बाइस मत बने, तो मेरी आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट बहुत अहम है। ये 5 वो बातें हैं जो आपने कभी किसी से नहीं पूछनी, ताकि आपकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो और आपकी इज्जत भी बरकरार रहे। लेकिन सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आज मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ किचन में, और फ्राई एग साथ ब्रेड और चाय बनाऊंगी। मजेदार सा नाश्ता तैयार करेंगे और इसके साथ साथ घर के कुछ काम भी करूंगी। लेकिन उसके साथ बहुत जरूरी बात, आज का जो टॉपिक है ना, यकीन करें ये हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमने किसी से नहीं करने। क्योंकि बात सवाल ऐसे होते हैं जो सुनने में बड़े आम लग रहे होते हैं और हम उन्हें आम ही समझ रहे होते हैं, लेकिन अगले बंदे पर किस तरह से वार होता है ये हम नहीं जानते। सो चले चलते हैं और जानते हैं वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं या कौन से ऐसे 5 सवाल हैं जो हमें किसी से नहीं पूछने चाहिए। सबसे पहली बात या सबसे पहला सवाल ये होता है जब किसी बेरोजगार इंसान से हम ये पूछ रहे होते हैं ना कि तुम्हें अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली। ये वो बात होती है जो अगले बंदे को अंदर तक जख्मी कर देती है। जो शख्स बेरोजगार होता है ना, वो खुद हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछ रहा होता है कि कब मुझे रोजगार मिलेगा, कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब मैं अपने घर वालों के खर्चे या अपने खर्चे उठा पाऊंगा। रोजाना की बुनियाद पर वो अपने साथ जंग लड़ रहा होता है और आपका ये सवाल जो होता है ना, अगले बंदे पर तीर की तरह लगता है। क्योंकि जब आप किसी से ये पूछते हैं, किसी बेरोजगार इंसान से, कि वो अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगाई, उसे नौकरी क्यों नहीं मिली, तो उस इंसान का दर्द जो होता है ना, वो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कोशिश भी कर रहा होता है, दुआएं भी मांग रहा होता है, उसे शर्मिंदगी भी हो रही होती है, और ऐसे इंसान खुद को खुद ही दिलासा दे रहे होते हैं कोई बात नहीं, हर सुबह नई उम्मीद के साथ, नई कोशिश के साथ वो उठते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन कोई जानबूझकर इंसान ना बेरोजगार नहीं रहता। इसलिए जब भी आपको कोई इंसान ऐसा नजर आए, उससे कभी भी ये सवाल मत करें कि तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही या तुम्हारे हालात ऐसे क्यों हैं। क्योंकि सच यही है कि हमारे हालात हमारे अपने इख्तियार में नहीं होते। कब किसी का अप हो, कब डाउन हो जाए, ये हालात ऐसे चलते रहते हैं। कभी किसी की जिंदगी में कुछ और होता है, किसी की जिंदगी में कुछ और होता है। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए अगर कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है ना, कभी भी उसके जख्मों पर नमक मत छिड़कें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं ना, तो जरूर करें, वरना खामोश रहें। सबसे बड़ी अक्लमंदी यही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगला बंदा आपके लिए भी अपने दिल में बुरा महसूस कर रहा होता है कि अगले बंदे के हालात बुरे हैं और आप जानबूझ के उसकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी को शर्मिंदा मत करें और खुद भी अपनी इज्जत को बचाएं। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी लड़की से ये मत पूछें कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही या कब होगी। क्योंकि बाज लोगों की ये आदत होती है, हर महफिल में या कहीं भी उन्हें कोई ऐसी लड़की नजर आ जाए, अगर उसकी छोटी बहन की पहले शादी होगी और उसकी अभी तक नहीं हुई, तो फौरन से ये सवाल करने लग जाएंगे। या इसके अलावा अगर किसी लड़की की बात पक्की हुई थी और थोड़े दिनों बाद उसका रिश्ता टूट जाता है, तो हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से उनको ये फैसला करना पड़ गया। लेकिन आपका ये सवाल कि तुम्हारी बात वहां पक्की हुई थी, क्यों टूट गई, इस तरह के सवाल जब आप किसी भी लड़की से करते हैं ना, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा ना तकलीफ का बाइस बन जाता है। इसीलिए जिंदगी में कभी अगर आपका किसी ऐसी लड़की के साथ सामना हो जो ये सारे हालातों से गुजर रही हो, तो कभी उसकी दुखती रग पर हाथ मत रखें, उससे ये सवाल कभी मत करें। क्योंकि जब किसी से आप ये सवाल करेंगे ना, तो आपकी इज्जत भी उसकी नजरों में कम हो जाएगी। उसे तो तकलीफ होगी, लेकिन आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कभी किसी से इस तरह का सवाल मत करें कि तुम्हारी शादी कब होगी या क्यों नहीं हो रही। तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी किराए के घर में रहने वाले इंसान से ये मत पूछें कि अपना घर कब लोगे। क्योंकि हर इंसान जो है ना, वो अपने दिल में एक घर का ख्वाब रखता है। खासकर खवातीन, हर एक का दिल यही करता है कि कब मेरा अपना घर बनेगा। सोचें हम लोग सोच रहे होते हैं, सुबह शाम इसी दौड़ में लगे रहते हैं, कब पैसे जमा होंगे, कब अपना घर बनाएंगे। यकीनन ये ख्वाब हर इंसान का होता है कि वो अपनी छत के नीचे रहे। और किराए के घर में रहने वाले लोग यकीनन दिन रात यही सोचते रहते हैं और इस पर मेहनत भी कर रहे होते हैं कि कब हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन आपका ये सवाल पूछना उनकी मेहनत को छोटा कर देता है। अगले बंदे को ये एहसास दिलाता है कि आप किसी काबिल नहीं है, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए तकलीफ का बाइस बन जाता है। इसलिए याद रखने की बात यह है कि किराए के घर में रहना नाकामी की इलामत नहीं होता, मजबूरी होती है। और पहले ये जो महंगाई है ना, इसने हर इंसान को परेशान करके रखा हुआ है। कभी बिल देने हैं, कभी घर के किराए देने हैं, जिम्मेदारियों के बोझ में इंसान दबा रहता है। और अगर ऐसे वक्त में आप ऐसे इंसान से एक सवाल कर देते हैं कि तुम अपना घर कब बनाओगे, एक अरसा हो गया है तुम्हें किराए पे रहते हुए, अभी तक
तुमने अपना घर नहीं बनाया, तो सोचें उस इंसान के दिल पे और दिमाग पे क्या असर होता होगा। इसीलिए जब भी कभी आप किसी ऐसे इंसान के घर जाएं जो रेंट पे रहता है, या आपके रिलेटिव में कोई रेंट पे रहता है, या कोई दोस्त, कोई अहबाब, कभी भी उससे ये सवाल मत करें कि तुम अपना घर कब लोगे। चौथी बात बहुत ही जरूरी है, जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर तक दुखी कर देता है, और वो ये है, किसी ऐसे इंसान से ये मत पूछें जिसकी औलाद ना हो कि तुम्हारी औलाद क्यों नहीं है या क्यों नहीं हो रही। देखिए, ये सवाल जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा तकलीफदा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उस इंसान ने अल्लाह ताला से कितनी दुआएं मांगी हैं, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, कितने आंसू बहाए हैं। ये बात आप नहीं जानते। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि इस इंसान के पास औलाद नहीं है। और एक कड़वी सच्चाई और भी हमारे मुआशरे की ये है कि अगर किसी औरत की 2 बेटियां हो जाती है ना, तो उसको ये सवाल सुनने को बार बार मिलता है कि बेटा कब होगा, बेटा कब होगा। और यहाँ तक हो जाता है कि फलानी जगह चली जाओ, अल्लाह तुम्हें वहां से बेटा दे देगा, वहां से इलाज करवा लो, वहां से इलाज करवा लो। हालांकि जिसको अल्लाह ताला ने ये 2 रहमतें दी होती है ना, वो अल्लाह ताला की रजा पे राजी होते हैं। मियाँ बीवी दोनों खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटियां दी हैं। लेकिन आस पास के लोग और कभी कभार अपने घर वाले जीने नहीं दे रहे होते। अगर देवरानी है, जेठानियां हैं, एक के बेटे हैं, एक की बेटियां हैं, तब भी कंपैरिजन कर करके ना उस बेचारी औरत का जीना मुहाल कर देते हैं, बार बार उसको ये बात कह के कि तुम्हारा बेटा नहीं है। इसीलिए अगर कभी जाने अनजाने में आपके मुंह से भी ये सवाल निकल जाता है किसी ऐसी औरत के लिए जिसकी 2 या 3 बेटियां हो कि तुम्हारा बेटा कब होगा, तो खुदा के लिए ये बात कहना छोड़ दें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने भी ये बात फरमाई है कि जिसकी पहली औलाद बेटी होती है ना, वो औरत बहुत रहमत वाली होती है, बाबरकत औरत होती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। और आप आस पास नजर दौड़ाएं हमारे मुआशरे में क्या सलूक किया जाता है उस औरत के साथ जिसकी 1 बेटी और 2 या 3 बेटियां हो जाएं। इसीलिए जिसकी 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, कभी उसको ये एहसास मत दिलाएं कि तुम्हारी बेटियां, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना, वो बेटों से बढ़ के होती हैं, ये रहमतें होती हैं। और इससे बड़ी इसकी बात क्या होगी कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, जिसने 2 बेटियों की खुशी खुशी परवरिश की, वो क़यामत के दिन जन्नत में 2 उंगलियां जोड़ के उन्होंने बताया है, इस तरह मेरे साथ होगा। ये बहुत हसास बात है। और जिसकी तो औलाद ही नहीं हो और उससे आप ये बार बार सवाल करें, तो सोचें उस इंसान के लिए कितनी अजियत होती होगी। इसलिए याद रखने की बात यह है कि जो औलाद होती है ना, ये अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, मैं जिसको चाहे बेटियां दूं, जिसको चाहे बेटे दूं, जिसको चाहे दोनों में से कुछ भी ना दूं। इसलिए अल्लाह की देन है, आपका सवाल करना बनता ही नहीं है। इसलिए एक बात याद रखें कि जो अल्लाह ताला के मामलात होते हैं ना, उनमें इंसान का सवाल करना बनता ही नहीं है। कभी किसी की कमी को तमाशा मत बनाएं। ये सवाल जो होते हैं ना, ये इंसान की रूह को जख्मी कर देते हैं कि जिन बातों पे इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता ना, उस बारे में आप किसी से कैसे सवाल कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको नजर आता है जिसके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, उसके लिए गैबी दुआ जरूर करें, मगर उससे डायरेक्टली ये सवाल मत पूछें। 5वां सवाल, आखिरी सवाल, और ये भी बहुत जरूरी है, जिस इंसान की आमदनी कम होती है ना, उससे ये मत पूछें कि तुम इतनी आमदनी में गुजारा कैसे करते हो या करती हो। अक्सर ऐसा होता है, खवातीन को भी ये चीज फेस करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात मर्द हजरात को भी ना ये सवाल बड़ा परेशान करता है, कभी कभार शर्मिंदा भी कर देता है कि हमारे अपने करीबी लोग बार बार हमसे ये सवाल करते हैं कि तुम इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा कर लेते हो, या तुम्हारी बीवी कैसे गुजारा कर लेती है। ये सवाल जो होता है ना, ये तंज होता है, अगले बंदे को आप कमतर महसूस करवा रहे होते हैं। और ये सवाल जो है ना, ये मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना कि तुम इतने पैसों में गुजारा कैसे कर लेती हो। अब मैं आपको मजे की बात ये बताती हूँ कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है ना, तो आपने उसको कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम है, मेरे इस थोड़े से रिस्क में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें दी हुई हैं, मैं बहुत खुशी खुशी बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से इसमें गुजारा कर लेती हूँ। और ये भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरे शौहर हलाल रिस्क कमा के लाते हैं, जिसमें मैं अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे लोगों को इस तरीके से जवाब दिया करें। कभी आप ये मत समझा करें कि आप उनसे कमतर हैं या अल्लाह ताला ने आपको कम रिस्क दिया हुआ है। जब हम अल्लाह ताला के दिए हुए थोड़े से रिस्क पे राजी हो जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी हमारे थोड़े से अमलों पे राजी हो जाएंगे। और जो लोग ये सवाल दूसरों से करते हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान ना मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता। वक्त और हालात के साथ साथ तरक्की, कामयाबी हर इंसान को मिल ही जाती है। और जिंदगी की एक सच्चाई यही है कि अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है। वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसलिए इस तरह की बातें करके खुद अपनी इज्जत को अपनी नजरों में मत गिराएं और दूसरों की जिंदगी में परेशानियों का सबब मत बने। अगर कोई इंसान अपने थोड़े से रिस्क पे राजी है, कम आमदनी में भी गुजारा कर रहा है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ लोग सफेद पोशी में जी रहे होते हैं, जितने उनके खर्चे होते हैं उससे कम उनकी तनख्वाह होती है, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करके, कभी कोई ख्वाहिश मार के, कभी कोई हसरत छोड़ के वो अपने घर को चला रहे होते हैं। और ऐसे में अगर आप ऐसे इंसान से ये सवाल कर लेते हैं कि तुम कैसे गुजारा कर लेते हो या कर लेती हो,
تو سوچو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ آج کل تیزی سے بڑھتے ہوئے اس دور میں جتنی چیزیں ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی موبائل پہ، کبھی کوئی ایپ پہ، کبھی بازار میں، کبھی کہاں 100 چیزیں ہم دن بھر میں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، دل میں حسرت بھی آتی ہے، خواہش بھی آتی ہے، پھر اپنی طرف دیکھ کے، اپنے گھر کے حالات کی طرف دیکھ کے 100 باتوں پہ ہمیں من بھی مارنا پڑ جاتا ہے، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں راضی رہتے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ بات کسی ایسے انسان کو کہنا کہ تم اتنی آمدنی میں گزارا کیسے کر لیتے ہو، اور اگر اس کو اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے نا، تو یقین کریں آپ کی عزت بھی اس کی نظر میں بالکل نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ سوچ سمجھ کے بولیں۔ یہ دیکھنے میں اور سننے میں بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات لگتی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو اپنی عام روٹین میں بول بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال تو ہمارے لیے بالکل عام ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ ان سوالوں کے ذریعے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، کسی کے لیے تکلیف کا باعث مت بنے۔ اور آخر میں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی ہر سوال جو ہے نا دوسروں سے فوراً مت پوچھ لیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر ہم رک جائیں نا تو ہمارا ذہن ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمیں یہ بات اگلے سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ کچھ ایسی پرسنل باتیں ہوتی ہیں نا جو ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے، کچھ خاموشیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی عزت کو آپ کی نظر میں دوسروں کی نظر میں بچا لیتی ہیں، کیونکہ ایک سچائی یہی ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی جنگ میں ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی جنگ خود سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے نا تو کوشش پوری یہ کریں کہ تکلیف کا باعث بھی مت بنے، کیونکہ جو باعزت انسان ہوتا ہے نا، باوقار انسان ہوتا ہے، وہ سوال کم کرتا ہے اور دوسروں کو سمجھتا زیادہ ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، نہ کہ مشکلیں اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھی وہ 5 باتیں جو آپ کو کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت دوسروں کی نظر میں سلامت رہے نا تو کوشش یہ کریں کبھی بھی آپ کی باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔